दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा और क्या आम आदमी पार्टी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लग चुका है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है जिस पार्टी के नंबर 2 के नेता संसद के अंदर उसे सुपारी जैसी पार्टी कहते हैं। जी हां, सुपारी जैसी पार्टी शब्द का इस्तेमाल नंबर 2 नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले नेता ने संसद के अंदर जब आम आदमी पार्टी के लिए बिना नाम लिए किया, उस पार्टी के पीछे, सुपारी जैसी पार्टी के पीछे आखिर हाथ पैर धो करके पड़ जाने का क्या मतलब होता है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए उनकी जांच एजेंसियां हो या कथित ऑपरेशन लोटस की बातें हो, सबका निशाना, सबका डायरेक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दिल्ली और पंजाब में, 2 राज्यों में, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केवल इन 2 राज्यों में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी से कौन सा ऐसा डर व्याप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? कौन सा ऐसा डर व्याप्त हो गया है उस गुजरात लॉबी को, जिस गुजरात लॉबी की मुट्ठी में पूरा सिस्टम कैद है, जिस गुजरात लॉबी के सिस्टम में जांच एजेंसियां कैद है, जिस गुजरात लॉबी के सिस्टम में इस देश का अर्थतंत्र कैद है, और जिस गुजरात लॉबी के सिस्टम में गुजरात का आम आदमी भले ही कैद ना है, लेकिन गुजरात का सिस्टम कम से कम कैद जरूर है। और वही सिस्टम पिछले 10 सालों से दिल्ली आकर एक नए तरीके की व्यूह रचना में विपक्ष को खत्म करने की पूरी रणनीति पर, और कभी कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी क्षेत्रीय दल मुक्त भारत का नारा लगाता या लगवाता रहता है। बात आम आदमी पार्टी की आज करेंगे। बात आज उन तौर तरीकों की करेंगे जिन तौर तरीकों के तहत, जिस रवायत के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कवायद चल रही है। काफी पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया यह बात कह चुके हैं कि उन्हें 2 रास्ते उनके सामने थे, एक बीजेपी में शामिल होने का रास्ता, दूसरा जेल का रास्ता, और उन्होंने जेल का रास्ता चुना। पंजाब में, पंजाब के नेता मीडिया में आकर कहते हैं कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का कथित ऑफर है। दिल्ली में आज एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं, और मजेदार बात यह है कि ये वही मंत्री हैं जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी की छापेमारी हुई थी, 74 लाख रुपए कैश और कुछ अन्य चीजें बरामद हुई थी, और इन्हें अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई के तौर तरीकों से शिकायत होने लगी है। क्या यह अशोक चौहान के रास्ते पर है? क्या यह उस वॉशिंग मशीन का हिस्सा बनने की तरफ बढ़ रहे हैं जिस वॉशिंग मशीन में आजकल तमाम दूसरे दलों के ईडी से सताए हुए लोग या ईडी द्वारा सताए जाने की संभावना को बनते देख रहे लोग जिस वॉशिंग मशीन की तरफ जाते हैं? कई कारण है, कई महत्वपूर्ण कारण है जिससे आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, और इसका जवाब इन कारणों में छिपा हुआ है कि क्यों नरेंद्र मोदी हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के। क्यों पीछे पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के? क्यों पीछे पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के? आज इसकी पड़ताल करते हैं। ईडी क्या कर रही है वो देख रहे हैं, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया, जिस प्रकार से ईडी का नोटिस देने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा को पार्टी में लाया गया, और फिर हेमंता बिस्व शर्मा टीवी चैनल पे कहते पाए गए कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इस वजह से उन्हें निराशा हुई। शुभेंदु अधिकारी को ईडी का नोटिस मिला, वो भी भाजपाई हो गए। तो क्या भाजपाई बनाने की प्रक्रिया का अगला हिस्सा अब राजकुमार आनंद के सहारे होने जा रहा है, या राजकुमार आनंद दिल्ली में एक ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश दिख रही है उसके सबसे पहले मोहरे हैं? कई लोग ये मान रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ईडी ने अपना मिशन एकम्प्लिश कर लिया है, अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन दरअसल वो मिशन पूरा नहीं हुआ था, उस मिशन की शुरुआत हुई थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों डर है?
तीन बड़े कारण हैं, उन तीनों कारणों पर मैं एक एक कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें उन तीनों कारणों को जानने के पहले कि बीजेपी जनसंघ के जमाने से नए अवतार भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आने तक भारतीय जनता पार्टी को अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी कहा जाता था, मूल रूप से बनियों की पार्टी कहा जाता था। क्योंकि बनिया जाति शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बनिया यानी कि बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह। एक छोटा सा रोचक किस्सा है, आपको बता दूं। 70 के दशक में दिल्ली की सड़कों पर एक पोस्टर चस्पा थे, उस पोस्टर पर लिखा हुआ था भाजपा के सदस्य बनिए। अब इसके दो अर्थ लगाए जा रहे थे। सदस्यता अभियान चलाने की बात थी तो लोगों से आग्रह किया जा रहा था कि जनसंघ के, भाजपा के नहीं, जनसंघ के सदस्य बनिए। इस तरह के पोस्टर लगे थे, लेकिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि जनसंघ के सदस्य बनिए यानी बनियागिरी यानी कि बनिया का काम करने वाले लोग होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस व्यवसाय और छोटे व्यवसाय करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में सबका मोह भंग हुआ, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो। आमतौर पर इस देश में 99% कारोबार छोटे बनिए करते हैं, यानी छोटे व्यवसायी करते हैं। उन सब का मोह भंग हुआ, और जब मोह भंग होने की प्रक्रिया चल रही थी तब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर अपने हाथ पांव फैला रही थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली के व्यवसायियों का पूरा समर्थन है, छोटे व्यवसायियों का, रेहड़ी पटरी वालों का, छोटे दुकानदारों का, खोमचे वालों का, ठेले वालों का, सबका समर्थन अरविंद केजरीवाल की पार्टी को है। तभी वो 90% और 95% विधानसभा सीटें 2 चुनाव से दिल्ली में जीत रहे हैं। और अब दिल्ली से आगे उन्होंने अपना विस्तार पंजाब में किया। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में नहीं थी, आ भी नहीं सकती, क्योंकि पंजाब की राजनीतिक फिजा और पंजाब की डेमोग्राफी भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती। वो किसी की बैसाखी या स्टेपनी ही बन सकती है। लेकिन जब पंजाब से आगे आम आदमी पार्टी ने पांव पसारने शुरू किए तो 2 टारगेट पहले तय किए गए। 2 टारगेट, पहला गुजरात और दूसरा हरियाणा, और इन दोनों जगह संयोगवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली वजह दरअसल यही है कि आम आदमी पार्टी पर जो निशाना साधा गया वो शहरी मध्य वर्ग के बीच आम आदमी पार्टी की घुसपैठ को देखते हुए। चंडीगढ़ में अनिल मसीह वाला प्रकरण आपने देखा। चंडीगढ़ लगभग 100% शहरीकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने अपना मेयर बनाया, लेकिन उसके पहले जो खेल हुआ वो कान खड़े करने के लिए काफी था। गुजरात में हीरा व्यवसायियों के शहर सूरत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी बुनियाद खड़ी की आम आदमी पार्टी ने। और हरियाणा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जहां के मूल रूप से निवासी हैं, उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की डिवाइड खड़ी की, 36 बनाम 1 का एक कथित नारा लगाया, उस राज्य में उसी 36 में एक हिस्सा बटोरने आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बजाय एक नए रूप में लेना ज्यादा उचित लगा, जिस नए रूप में आजकल ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष को ही खत्म कर देने की कवायद चलती है। गुजरात में आप देख रहे हैं कितनी हालत खराब है। गुजरात में आम आदमी पार्टी सूरत शहर से बाहर निकल चुकी है। अब वो भड़ूच इलाके में आदिवासियों की सीट पर, अनुसूचित जनजाति की सीट माने जाने वाले इलाके में, जहां उनकी बहुलता है, भले ही वो सीट रिजर्व नहीं है, उस इलाके में आम आदमी पार्टी ने चैतर बसावा के नाम से एक मजबूत आदिवासी नेता खड़ा किया। छोटू भाई बसावा जो जनता दल से निकलकर कई पार्टियों में गए, जब उनके अवसान का दौर आया, राजनीतिक रूप से अवसान का दौर, उस वक्त आदिवासियों को गुजरात में एक पोस्टर बॉय चाहिए था और वो पोस्टर बॉय चैतर बसावा के रूप में मिला। और वो ध्यान रखिए कि वो चैतर बसावा सिर्फ भड़ूच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तमाम ट्राइबल बेल्ट में आप देख सकते हैं, जो सुदूरवर्ती कच्छ तक जो इलाका जाता है वहां तक देख सकते हैं कि चैतर बसावा के लिए कितना अट्रैक्शन है, वहां किस ढंग से ग्लैमराइज किया आम आदमी पार्टी ने चैतर बसावा को। चैतर बसावा ने भी मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उसके कई कैंडिडेट ने अपने टिकट लौटा दिए गुजरात में,
राजपूतों का आंदोलन अलग चल रहा है और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गुजरात में और हरियाणा में दोनों जगह बड़ा डेंट लगाने की स्थिति में है। तो एक कारण यह है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी शपथ के पहले घबरा रहे हैं कि वो तीसरी शपथ क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति की वजह से नहीं हो पाएगी। दूसरी वजह पर अब आते हैं। दूसरी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में एमसीडी तक छीन चुकी है। वो एमसीडी जिसके सहारे दिल्ली में बीजेपी को ऑक्सीजन मिल रहा था, जिसके सहारे बीजेपी दिल्ली में जिंदा थी। अन्यथा दिल्ली की जनता ने तो 25 साल पहले, 26 साल पहले महंगे प्याज की आंधी में बीजेपी को उड़ा दिया था। सुषमा स्वराज जैसी लोकप्रिय नेता को आनंद फानन में 50 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद बीजेपी का बोरिया बिस्तर दिल्ली की जनता ने ऐसा समेटा जो आज तक वो बोरिया बिस्तर दिल्ली में बीजेपी का लग नहीं पाया। ये अलग बात है, कभी अच्छे दिनों की आस में तो कभी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के नए किस्म के राष्ट्रवाद में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। लेकिन इसे मोदी मैजिक कहना निहायत ही बचकानापन होगा। मोदी मैजिक होता तो केजरीवाल को बहुमत नहीं मिलता। मोदी मैजिक होता तो एमसीडी भारतीय जनता पार्टी से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं छीनता। आज दिल्ली में बीजेपी के पास क्या है? यहां तो कोई अनिल मसीह भी बीजेपी नहीं ढूंढ पाई कि दिल्ली में मेयर के चुनाव में कोई धांधली हो सके। तो दिल्ली में नील बटा सन्नाटा होने के बाद अब बचा कहां है? लोकसभा सीटों पर नील बटा सन्नाटा होने की एक संभावना नजर आ रही है और वो संभावना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की वजह से नजर आ रही है। तो दूसरी वजह यह है कि दिल्ली जैसे अर्बन क्लस्टर में, जिस दिल्ली के पहाड़गंज में एक समय जनसंघ का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था और लोग व्यंग विनोद की भाषा में पहाड़गंज की पार्टी भी दिल्ली में जनसंघ को कहते थे, उस पहाड़गंज से बाहर निकलकर जब दिल्ली का विस्तार हुआ तो दिल्ली एक बड़े राज्य में, एक बड़े केंद्र शासित प्रदेश में, लगभग 2-2.5 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में जब तब्दील हुई तो दिल्ली की डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदली, अलग अलग राज्यों के लोग आकर दिल्ली पहुंचे और वहां से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना अब सत्ता की बजाय जनाधार के लेवल पर भी, समीकरणों के लेवल पर भी शुरू हो गया। तो लोगों को नजर आने लगा कि दिल्ली की बात दूर तलक बिहार और बंगाल भी जाएगी, दिल्ली की बात पूर्वांचल और असम तक भी जाएगी, तो दिल्ली की बात हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियां, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सरकारी स्कूल हो, और इन सब ने जिस प्रकार से असर दिखाना शुरू किया, चर्चा उसकी चारों तरफ होने लगी। और इस चर्चा के दौर में डर किसे था? कांग्रेस पार्टी की राजनीति का ढर्रा तो बिल्कुल अलग था और अलग है। कांग्रेस पार्टी से अर्बन मिडिल क्लास करीब करीब उसी वक्त बाहर निकल गया था जिस वक्त इस देश में उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़नी शुरू हुई, खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सीटों को दिल्ली में भले ही शून्य किया, लेकिन जनाधार को और उभार की संभावना को जिसको खत्म किया वो बीजेपी थी। तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, इसकी एक दूसरी वजह यह भी दिखाई देती है। तीसरी वजह पर चलते हैं। तीसरी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा किस लिए है? क्योंकि इस देश में वैकल्पिक राजनीति, विपक्ष के कुंद होते स्वर और इन सब के बीच इस देश में सांप्रदायिकता के समावेश को और उस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने की जो कवायद थी, उसके खिलाफ पटना से जो एक नई राजनीतिक धारा पिछले वर्ष चली, विपक्षी एकता की, भले ही नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, लेकिन वो धारा, रास्ता जरूर नीतीश कुमार दिखा करके गए और उस रास्ते पर नीतीश कुमार के जाने के बावजूद, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बावजूद जिस प्रकार से पटना से शुरू होकर बेंगलुरु से बेंगलुरु के बाद मुंबई और मुंबई के बाद दिल्ली और फिर वर्चुअल बैठक और फिर जमीन पर कहीं प्रत्यक्ष अलायंस तो कहीं स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में जो गठबंधन सामने आता दिखा, उसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। इस गठबंधन में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी भी है।
इस गठबंधन में ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट भी है, और पश्चिम बंगाल में दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं ताकि बीजेपी को तीसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। ये सारी कवायद इस दौर में चल रही है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बिल्कुल बीजेपी की तरह से खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, जो अंदाज बीजेपी का है विपक्षी दलों को कमजोर करने का, बिल्कुल उसी अंदाज में आगे बढ़ रही है। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर था, और इस वजह से एक कथित ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश दिल्ली में दिखने लगी है। राजकुमार आनंद पहला मोहरा इसमें हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ध्यान रखिए, इस देश की जांच एजेंसियां आज की तारीख में यदि मैं कहूं कि निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, तो हमारे वीडियो पर आपके कमेंट्स की झड़ी लग जाएगी कि आपने सर्टिफिकेट क्यों दे दिया ईडी जैसी एजेंसी को कि यह निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। मैं ये साहस नहीं उठा सकता कि ये बात मैं कहूं कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे की जांच कर रही हैं। यह साहस इस देश में उठाने का मतलब है उपहास का पात्र बनना, और यह साहस बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं नहीं उठा सकता। आज की तारीख में संजय सिंह की रिहा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा, हो सकता है वो रिहा हो जाए। चुनाव के समय में जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, विपक्षी दलों के नेताओं को कैंपेन करने का वक्त मिलना चाहिए। उन विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी का दुरुपयोग करते हुए जेल पहुंचाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल उसमें से एक नाम है, और उस नाम को जेल पहुंचाने के पीछे का जो असली मकसद है, वो असली मकसद आज राजकुमार आनंद की एक्टिविटी को देखकर, उनके बयान को देखकर कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रही है, उनके बयान के इस लब्बो-लुआब को देख करके साफ जाहिर हो जाता है कि अगला निशाना महाराष्ट्र के बाद दिल्ली है। आम आदमी पार्टी को खंड खंड करने की साजिश है, और उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए राजकुमार आनंद एक मोहरा हो सकते हैं। कहा नहीं जा सकता वो मोहरा है या नहीं है, लेकिन उस दिशा में उनके कदम बढ़ गए हैं, इसके संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी टूटेगी कैसे मान लिया जाए? आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो सहानुभूति इकट्ठा हो रही है, कैसे उससे इनकार किया जाए? और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी की सत्ता की खाट खड़ी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कवायद एक ऐसे दौर में करती हुई प्रतीत हो रही है, जिस दौर में लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है। एक तरफ ईडी दस्तक दे रही है, दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस की संभावना दस्तक दे रही है, और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विस्तार की आहट दस्तक दे रही है। और इन अलग अलग तरह की दस्तकों के बीच सत्ता घबराई हुई है, सत्ताधारी दल घबराया हुआ है, और उस घबराहट के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर है। देखते हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इसका मुकाबला करती है, या ये मुकाबला आम आदमी पार्टी की बजाय दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की जनता करती है। अभी तक टिकट छोड़कर भागने का दौर शुरू हुआ है, पार्टी छोड़कर भागने का दौर भी शुरू हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।